Hi everyone, welcome to SKS classes. We are taking free online classes for this lockdown period. Started grammar and various subjects. This is a grammar lecture. So this is made only for the students who have missed it, but others can also go through the video to understand the part teached in this video. So जैसे कि हम बता रहे थे कि हम लोगों ने फ्री क्लासेस लेना स्टार्ट किया है और कुछ बच्चों ने ग्रामर का पार्ट मिस किया, हमने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली है, लेकिन फिर भी कोई पार्ट उनका रह गया है, तो ये वीडियो उसी लिए बनाया गया है। जो भी पार्ट सिखाया जाएगा उसके वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपको कोई पार्ट में कोई डिफिकल्टीज है। इस वीडियो में आपको होमवर्क और टीचिंग क्लास वर्क सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी विद आंसर्स ऑल्सो। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम फाउंडेशन बैच नॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको आगे मिल जाएगी। और ये क्लासेस हम जूम मीटिंग पे लेते हैं जहां आपके लिए इजी होता है। ऑलमोस्ट more than 600 students were attending the grammar class, and our science batch foundation has 230 plus joinings, nearly 250 students, and science maths batch for 6 to 8 also has 250 plus students. आप ये इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, 4 ग्रुप्स है जो फुल हो चुके हैं। आपको अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, होमवर्क से रिलेटेड कोई चीजें हो, और जो जूम मीटिंग की लिंक है वहीं पे शेयर की जाती है। 4 ग्रुप फुल हो चुके हैं, जिस टाइम ये वीडियो बन रहा है 5th ग्रुप बनाया जा चुका है। सो दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर जहां पे आपको ज्वाइन मी मैसेज करना होगा, आपका नाम डालना है, स्टैंडर्ड डालनी है और सिटी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो ये हमारी फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो चुकी है, 3 लेक्चर्स इसके हो चुके हैं, फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके भी वीडियोस बहुत जल्द हम बना के आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डालने वाले हैं। लाइव करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, आपको लिंक मिल जाएगी। ये सेकेंड 6 to 8 के लिए, क्योंकि घर में रहने से बेहतर आप कुछ ना कुछ सीखोगे। 3 दिन ये बैच भी चलती है और इसके अलावा 10th की बैच भी है, एसएससी स्टेट बोर्ड, जो वीक में 5 दिन हम लेते हैं। इनका साइंस मॉर्निंग में 9 AM पे होता है और ग्रामर सभी लोग साथ में ही 3:30 पे करते हैं। हमने एक ऑनलाइन कंपटीशन स्टार्ट किया है, यह है एक ऑनलाइन साइंस एग्जीबिशन, फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है हमारी ओर से भी, और नॉर्मली हमारी इंफॉर्मेशन वाइज इस तरह का कोई ऑनलाइन कंपटीशन आज तक नहीं हुआ है। कैश प्राइजेस, ट्रॉफीज, गिफ्ट्स सभी को जीतने का चांस है। हर पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। चलिए लॉकडाउन एंजॉय करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और कुछ इन्वेंट भी करते हैं। सो दिस इज अ लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां आप देख सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और आपने पढ़ भी रखा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? अगर हम थोड़ा सा हमारी समझ के लिए इस वर्ड को ब्रेक करें तो पार्ट्स का मतलब तो आप समझ गए हैं, लेकिन स्पीच जो आप बात करते हो उस सेंटेंस को कहेंगे। तो जैसे आप जानते होंगे, वर्ड्स को ज्वाइन करोगे तो सेंटेंस बनता है और उन वर्ड्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होती है और इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर मैं बोलूं आई ईट अ मैंगो, तो आप देख सकते हो यहां पहले प्रोनाउन आया है, लास्ट में नाउन आया है, बीच में वर्ब आया है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े सेंटेंसेस भी होते हैं। इन हर एक वर्ड का अलग एक वैल्यू है, अलग एक काम है। तो उस हिसाब से इन वर्ड्स को हम इस स्पीच के पार्ट्स कहते हैं। तो कितने तरह के वर्ड्स होते हैं? तो 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, conjunction, preposition, and 8 number that will be interjection. क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है, मतलब कुछ तो समझने वाली बात होगी।
लास्ट वन। पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया कि अगर सेंटेंस में वर्ड्स हैं तो उनका वर्ड सभी अगर इक्वली आप देखो तो उसको इक्वली आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि सारे वर्ड्स इक्वल ही है, एक ही तरह के हैं। इन वर्ड्स का काम अलग है और सेंटेंस में अलग अलग प्लेस पे ही अलग काम करते हैं, तो इनके काम वाइज इन लोगों को हम कह सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किस कैटेगरी के। तो देयर वर 8 कैटेगरीज, ये समझने के लिए था। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच? We can categorize English words into 8 basic types. All the words are categorized in 8 basic types, like we have done the science categorized in physics, chemistry, biology. We have categorized all the words in 8 basic types. There will be more types also. In हर एक type का सब type पड़ता है. So there were 8 basic types of words. जिन्हें हम क्या कहते हैं? We call them parts of speech. उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच तो सबने सुना होता है, और एक नाम है इसका, वर्ड क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच को और क्या कहते हैं? वर्ड क्लासेस। ये याद रखना जरूरी है। दूसरा नाम है, जैसे आपके घर में आपका दो नाम होता है। आपका एक नॉर्मली बाहर सभी के लिए जो रिकॉर्ड्स के लिए नाम होता है, मम्मी पापा आपको कुछ और भी बुलाते हैं। इस हिसाब से अगर देखें 4-5 नाम भी होते हैं, तो जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लासेस भी कहेंगे। कभी अगर इस तरह से पूछा जाए, हाउ मेनी वर्ड क्लासेस आर देयर, यू कैन कॉल answer that question by saying 8, which are they were just part of speech only. It's quite important to recognize parts of speech. Important है। अगर मैं बताऊं तो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, जनरल क्वेश्चंस आते हैं। इवन इन एमपीएससी स्टूडेंट्स आल्सो इसी की पढ़ाई करते हैं। होता क्या है, हार्ड पार्ट पढ़ने के बाद इजी वाले पार्ट में बहुत जल्दी हम गलत कर देते हैं। तो हम पूरा पार्ट यहाँ पे टीच कर रहे हैं जो 3rd से लेकर 10th तक के सभी स्टूडेंट को समझ आ रहे हैं। So it is quite important to recognize part of speech. Parts of speech पता होने चाहिए, कौन सा वर्ड क्या है, उसकी क्या वैल्यू है। So this helps you to analyze sentence, जिससे आप सेंटेंस को पहचान सकते हो, सेंटेंस किस तरह का है। रॉन्ग मीनिंग अगर हमने ले लिया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। That's why parts of speech पता हो तो आप सेंटेंस को समझ पाओगे। You can understand the sentence. It also helps you to construct a good sentence. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट जगह पे राइट वाला यूज करोगे तो you can construct a good sentence. ये मस्ट है। अगर इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश को समझना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। वैसे सेंटेंस का भी आना चाहिए, आर्टिकल्स भी आना चाहिए, टेंसेस भी पता हो, लेकिन सेंटेंस की प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए या किसी और को आप बोल रहे हो, तो आपने प्रॉपरली पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेनी चाहिए। चलिए तो पहला टाइप, उससे हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए, आप ये सारी इंफॉर्मेशन पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो और इसको आपने नोटबुक में लिखना है। लाइव लेक्चर्स वाले सारे स्टूडेंट्स ने नोटबुक्स बना दिए हैं। There were 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition or preposition, conjunction and interjection. The part of speech indicates how the word functions. word कैसे काम करता है। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, the parts were created by functioning. किस तरह का अलग अलग काम है वर्ड का, उसको अलग पार्ट बना दिया। इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली, दो तरह से उसका फंक्शनिंग होता है। एक मीनिंग में उसका फंक्शन होता है और एक ग्रामेटिकली उसका एक फंक्शन होता है विद इन द सेंटेंस। ए इंडिविजुअल वर्ड कैन फंक्शन एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा, यह बोला गया है यहाँ पे। मतलब एक ही वर्ड होगा जो अलग अलग यूज होगा। व्हाट, ये आपको बहुत बार दिखाई देगा। 3 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको उसके सब टाइप्स में ये वर्ड दिखाई देगा। बाय द वे तो क्वेश्चन वर्ड है, इसको नाउन बोलेंगे हम आगे चल के। नाउन को रिप्लेस करता है ये, इसलिए। An individual word can function as more than one part of speech. So understanding part of speech is essential. It is important to all of us to understand the sentences and to make the correct sentence. Let's start then. How many types are there? One more time. There were 8 kinds. As you can see, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So we are going to study the first one, which is noun. Noun क्या कहते हैं उसे? नाउन अगर हम देखें हिंदी या मराठी में तो उसको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्रामर को कंपेयरली पढ़ो एज पर माय थिंकिंग, तो आपको
कभी मराठी का ग्रामर पढ़ते हुए भी इंग्लिश का याद आ जाएगा। और जो सेमी वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टेट बोर्ड वाले, उनके लिए डिफिकल्टीज कम रहती है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं। सो प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, हिंदी में भी यही मिलेगा आपको। तो इंग्लिश को पढ़ के आप हिंदी का थोड़ा सा डाउट क्लियर कर पाओगे, समझ पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो इसी तरह मराठी वर्ड्स को इंग्लिश में लिखते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं। सो एडजेक्टिव विशेषण, नाम किसी भी चीज को दिया गया नाम होता है। सर्वनाम नाम की जगह रिप्लेस करके आने वाला वर्ड होता है। विशेषण मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ब, एक्शन वर्ड होता है। एडवर्ब एक्शन को एक्सप्लेन करने वाला होता है। इस तरह से प्रीपोजिशन है जो रिलेशन बताता है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। अगर इसे ही हम देखें तो अलग अलग आप इसे हिंदी में कैसे बोलोगे, या तो कुछ और इसके नाम क्या हो सकते हैं, तो यहाँ लिस्ट आपको मिल गई है। मराठी का तो है ही, हमारे पास था ही, हिंदी में भी है। इसमें दो टाइप और बोले गए, विकारी शब्द और अविकारी बोला है। विकारी मतलब जिसमें चेंज होता है, ये 4 टाइप्स है। और जिसमें चेंज नहीं होता, वर्ड में चेंज नहीं होता, वर्ड वैसा ही रहेगा, उसे अविकारी कहता है। सेम चीजें आपको हिंदी में मिलेंगी, जिसको नाउन को आपको संज्ञा कहना पड़ेगा, वर्ब को क्रिया कहना पड़ेगा, प्रोनाउन सर्वनाम ही रहेगा, एडजेक्टिव विशेषण ही रहेगा, कंजक्शन संयोजक बन जाएगा, एडवर्ब क्रिया विशेषण हो जाएगा, थोड़ा सारा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रीपोजिशन संबंधवाचक रहेगा, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक रहेगा, जिसको यहाँ केवल प्रयोगी बोला है, एक ही बार टाइम पे यूज होगा, ऐसे बोल सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहले तो हमें जनरली सारे टाइप्स की डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। सो 8 पार्ट्स आ गया। सो आपको 8 पार्ट्स की डेफिनेशंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले पूरे पार्ट्स याद होने चाहिए। तो नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया आपको स्पेशली पढ़ाया जाएगा। प्रोनाउन, a pronoun is used in place of noun or noun phrase to avoid repetition। हर एक टाइप आपको सेपरेटली लिए जाने वाले। नाउन उसके 10 to 11 टाइप्स, प्रोनाउन उसके 10 to 11 टाइप्स, एडजेक्टिव के भी जितने टाइप्स हम पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको इन लेक्चर्स में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में इसे नोट डाउन करना है और लर्न करना है। डेफिनेशंस लर्न होना जरूरी होता है बड़े स्टूडेंट्स के लिए। बाय द वे आपको इसी चीज को लर्न करने के लिए एक इजी सी पोएम भी अवेलेबल है। सो आप इन्हें लर्न करिए, आपको आगे नाउन पार्ट में ये डेफिनेशंस इजी और हार्ड दोनों मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है, दैट इज नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहते हैं? अगर मराठी में चले तो सिंपल है, किसी भी चीज को, या तो हिंदी में चले तो किसी भी चीज का दिया गया नाम जो होता है उसे नाउन कहते हैं, एक जनरली समझने के लिए। हम कोई भी आसपास चीजें हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इवन वी कैन एंड एनिमल्स, फिर हम भी आ जाते हैं। एनिमल्स बोला तो बचे हुए एनिमल्स आ जाते हैं। A noun is a name of a person, place, thing or idea, animals, whatever. A name given to भी बोल सकते हैं। A noun is a name given to person, place, thing, idea or animals, etc. is called a noun. नाउन को मराठी में नाम कहते हैं। कोणत्याही वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, ठिकाण याला दिल्या गेलेल्या नावाला नाम असे म्हणतात। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। A noun is a name of person, place, thing or idea. So what are the nouns? Examples: man, आप बोलोगे ये किसका नाम है, तो हर आदमी को देख के मैन ही कहोगे ना, दैट इज अ नाउन। कॉलेज, हाउस, हैप्पीनेस, बोलोगे इतना ही है, और जोड़ दो, डॉग बोल दो, कैट बोल दो, लायन बोल दो, रिया, श्याम, गोपाल, और क्या चाहिए, और स्कूल। ये नहीं हो सकता नाम है। आपके आसपास मिलने वाली हर चीज को आपने कोई ना कोई नाम दे रखा है और उसे ही नाउन कहा जाता है। जैसे मैंने बोला, अ नाउन इज अ नेम गिवन टू पर्सन, आदमी का नाम भी यहां डाल सकते हो, डाला है हमने रिया, श्याम, ऐसे डाल सकते हो पर्सन। प्लेस डालिए, औरंगाबाद है, बीड़ है। इवन आप कोई भी डेस्टिनेशन डाल सकते हो, प्लेस हो गया। थिंग्स, क्या थिंग्स में बैट डालिए, कार डालिए, व्हाटएवर। सो इस तरह के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ये नाउन्स के। इसका कलेक्शन आपको करना है, जो आपको होमवर्क में नियरली नाउन्स कितने लिखने हैं, तो 300-400 नाउन्स लिखने हैं। बाद में आपको टाइप समझने में इजी हो जाता है।
ठीक है, नोट डाउन कर लो, पॉज करके आप इस सबको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट करके बाद में आराम से लिख सकते हो। बाय द वे वीडियो पॉज करके लिखना बेटर रहेगा। चलिए तो इसे क्लियर कर देते हैं हम लोग। व्हाट्स नेक्स्ट? A noun is a word for a person, place, thing or idea. Noun are often used with an article. Noun को article लगा के यूज किया जाता है। कौन से article है? The, a and an. But not always. हमेशा noun को article ही नहीं लगता, लेकिन बहुत बार लगाया जाता है। जब उसे सिंगल दिखाना होता है, एक ही चीज है, तब आप आर्टिकल ए और एन लगाते हो, और कोई स्पेशल चीज है तब लगाते हो दो। जनरल चीज है और वो एक नहीं है, ज्यादा है, तो आप लोगों को इसमें से कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे आप अगर दो लगाओगे तो द अर्थ, द मून, द सन बोलोगे, वो भी उसका नाम है। एन एप्पल बोलोगे, एप्पल के लिए। अब बैट बोलोगे, बैट के लिए। हर बार ही आर्टिकल आएगा ऐसे नहीं है। हम कभी कभी किसी चीज को तो आर्टिकल ही नहीं लगाते। ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल इज अ नाउन। प्रॉपर नाउन, अब आपको टाइप पता चलेगा, नाउन के भी टाइप्स होते हैं। तो यहां देखिए, यहां लिखा है प्रॉपर नाउन। कोई नाउन तो होगा जो प्रॉपर कहलाता है। तो जिस नाउन का बोला है यहाँ पे, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। मतलब प्रॉपर नाउन के ऑपोजिट नाउन होना चाहिए। कौन सा नाउन होगा? वो होगा कॉमन नाउन। आपको टाइप सिखाने वाले हैं, बस यहाँ एक जनरल आइडिया मिलेगी। कॉमन नाउन डू नॉट, ये फिर कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? ये हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा नाउन के अंदर में, जितने भी टाइप सीख रहे हैं। और एक चीज, नाउन्स कैन बी सिंगुलर, वो सिंगल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, एक और ज्यादा भी हो सकते हैं। बॉल, बॉल्स, एक बॉल को बॉल कहेंगे, ज्यादा होंगे तो बॉल्स कहेंगे। सो नाउन कुड बी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। और टाइप्स पता चल गई। देखिए, कॉमन प्रॉपर पता चला, सिंगुलर प्लूरल पता चला, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, 6 टाइप्स तो इधर ही पता चल गई है नाउन के टाइप्स। नाउन तो समझ आ गया, नाम है, ठीक है। सो आगे चल के ये सारी टाइप्स पढ़ाई जाएंगी। सो नाउन शोज पोजेशन बाय एडिंग यस। पोजेशन वाला नाउन भी होता है जिसको पॉजेसिव नाउन कहते हैं। फिर हम उसके मालिक है ये बताने के लिए हम पॉजेसिव नाउन का यूज करते हैं। तो जनरली आइडिया क्या पता चली? अ नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एनिमल, व्हाटएवर, इट इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन हैज वेरियस टाइप्स आल्सो। नाउन के अलग अलग टाइप्स है, अलग टाइप वाइज इसको अलग यूज किया जाएगा, है ना। सो आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। देखिए एग्जाम्पल यहां दिया है। The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my! इस सेंटेंस में आपको यहाँ गर्ल वर्ड आया, ये नाउन है, ठीक है। वहां बोला है brought me a very long letter, ये लेटर का नाम है, उस पर्ची का, जो भी आप पेपर बोलते हो जिसको लेटर कहते हैं हम। किससे लाया? टीचर से लाया। टीचर को टीचर कहना ये उनका नाम हुआ। अब उनका पर्सनल नाम वो अलग से होता है और जनरली हम टीचर कहते हैं। देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड। बाय द वे ये आपको यहाँ फिर कोई नाम नहीं मिलेगा। ये 3 नाउन्स यहाँ आ चुके हैं। तो जनरल आइडिया हो गई कि हम नाउन्स का सेंटेंस में बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए, प्रॉपरली लिखिए सब कुछ। ये व्हाट इज नेक्स्ट? एक लास्ट टाइम हम मराठी में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज नाउन? नाम इसे कहते हैं। नाउन म्हणजे काय? तर नाउन म्हणजे नाम। नामाची व्याख्या, नाम हे व्यक्तीच्या, ठिकाणाच्या किंवा वस्तूंच्या नामासाठी वापरले जाते। तसे प्राण्यांच्याही नामासाठी। जगात कोणतीही गोष्ट असेल, त्या कोणत्याही गोष्टीला आपण दिलेल्या नावाला नाम असे म्हणतात। आपण कुठल्याही दिशेने पाहिले असता आपल्याला काही ना काहीतरी दिसत असते आणि त्या प्रत्येक दिसलेल्या वस्तूला आपण ज्या शब्दानं बोलतो तो शब्द म्हणजे त्याचे नाव। मग दगड असेल, झाड असेल, मांजर असेल, या सगळ्यांना नाव। हवेला सुद्धा आपण हवा म्हणतो, त्याचं नावच झालं। प्रकाश हे त्याचं नावच झालं, उजेडाचं। म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला आपण नाव देऊन ठेवलंय, त्याला आपण नाम असे म्हणायचे। ही व्याख्या आपल्याला समजली असेल। चलते हैं आगे। Here is the work for you about now. Write some nouns. Don't worry, जितने नाम लिख सकते हो लिखिए। यहां हमारे स्टूडेंट्स ने 400 तक लिखा है। कितने वर्ड लिखे? 400। सो जनरली मैंने आप लोगों को बोला है राइट 200 नाउन्स। कितने नाउन्स लिखने हैं? 200 नाउन्स आप लोगों ने यहां पे लिखने हैं। 200 नाउन आप लिखोगे। क्या लिखना है? राइट सम नाउन्स में मेक अ लिस्ट ऑफ
200 नाउन्स। अब इसमें कोई भी नाम डाल सकते हो, आपको टाइप नहीं पड़ा है इसलिए आप 200 नाउन्स जितने मिलेंगे कैसे लिख सकते हो। लाइक देखिए राम श्याम लिखिए, राम है, श्याम है, आप रिया लिखिए, आप नीता लिखिए, जो भी नाम आपको मिलेगा ये नाम है। अब ये पर्सन नेम्स हो गए। आप एनिमल का लिखिए, डॉग लिखिए, कैट लिखिए, लायन लिखिए, फिर आप बर्ड में भी लिख सकते हो, पैरट लिखिए, जो भी आपको लिखना है आप आगे बढ़ाइए इसे, जितना जो जो सेक्शन मिलेगा। एनिमल्स के बाद आप अलग अलग चीजों पे चले जाइए, थिंग्स के ऊपर चले जाइए, पेन लिखिए, पेंसिल लिखिए, आप बुक लिख सकते हो, आप कार लिख सकते हो, आप हाउस लिख सकते हो, आप बैग लिख सकते हो, ड्रेस लिख सकते हो। नाउन्स है, जितने मिल सकते हैं उतने कलेक्ट करिए। आप प्लेसेस के नाम लिखिए, सिटीज के नाम लिखिए। हम ये कह सकते हैं इंडिया, नाउन है। महाराष्ट्र, ये भी नाउन है। हम सिटीज के नाम लेते हैं, और भी सिटीज है, इंडिया के बाहर की सिटीज भी हो सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जो आपके आसपास दिखता है आपको लिस्ट बनानी है। जो 200 से ज्यादा बनाओगे तो भी चलेगा, 200 से ज्यादा बनाओगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हमारे स्टूडेंट्स ने 400 नाउन्स लिखे हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये था एक क्लास वर्क, या तो आप होमवर्क समझ सकते हो अभी करिए, या तो फिर आप होमवर्क में भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे नाउन्स का ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब आपको नाउन्स क्या होते हैं इसके बाद समझ आ जाएगा। अब नाउन के टाइप्स की तरफ भी जाना है, लेकिन पहले पता तो हो टाइप्स क्यों पड़ेंगी नाउन की। नाउन की टाइप्स इसलिए पड़ती है क्योंकि नाउन को अलग अलग प्लेस पे यूज भी करना पड़ता है, तो अलग अलग तरह के नाउन्स भी होंगे। जैसे कि वेयर डू वी यूज नाउन, कहां यूज करते हैं, सब्जेक्ट। अब आपको क्लियरिफिकेशन दे दूं मैं सबसे पहले, अगर हम एक जनरल सेंटेंस ले लें, आई ईट अ मैंगो, इस सेंटेंस में अगर मैं आपको बता दूं आई ये हुआ सब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ईट एक्शन वर्ड है, इसे हम वर्ब कहते हैं। और मैंगो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप देख सको तो हमने यहां आपको समझाया सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर स्टार्ट में आया तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब तो एक्शन वर्ड होता है, लास्ट में आया तो ऑब्जेक्ट होगा, बीच में भी आ सकता है। तो नाउन अलग अलग प्लेसेस पे आ सकता है, तो उसके उस हिसाब से हम एज अ सब्जेक्ट अगर आता है तो कैसे आता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक देखिए कविता सैंग सॉन्ग, कविता स्टार्ट में आया, सब्जेक्ट प्लेस पे आया, दैट्स व्हाई इट इज एज अ सब्जेक्ट। दूसरा हम देखते हैं अगर नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है तो कैसा, किसकी कॉम्प्लीमेंट, वर्ब की। व्हेन द वर्ब हैज नो एक्शन, अब वर्ब है ही नहीं हमारे पास, एक्शन वर्ड नहीं है, तब ये कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है। जैसे शी इज अ टीचर, देखिए शी, इसके बाद आना चाहिए था वर्ब, लेकिन यहां आया ही नहीं है। तब जब आपको लास्ट में नाउन मिलेगा ना, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वर्ब है ही नहीं, यहां हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम करता है, इज हेल्पिंग वर्ब होता है। नॉर्मली वर्ब एक्शन वर्ड होता है, यहाँ एक्शन वर्ड नहीं है, तो एक्शन वर्ड के बाद अगर नाउन आता है तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट में होता है। लेकिन यहाँ अगर वर्ब मिसिंग है, एक्शन वर्ड है ही नहीं, तो उसके बाद आने वाले नाउन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहना पड़ता है। थर्ड टाइप वही रह गई फिर हमारी लास्ट वाली, ऑब्जेक्ट में कैसे आएगा। तो देखिए आई सॉ नितिन, आई सब्जेक्ट है, सॉ दैट इज एक्शन वर्ड, और एक्शन के बाद आता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज एक्शन वर्ड नहीं है, ये एक सिंपली हेल्पिंग वर्ब है। यहां तक आपको समझ आया कि नाउन कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले आप देख सकते हो नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज होता है, मतलब स्टार्टिंग में आएगा। मैंने आपको यहां समझाया था, आई ईट अ मैंगो। इस तरह के सेंटेंस को अगर हम लिखे तो पहला हुआ सब्जेक्ट, बीच में है वर्ब, बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट मतलब सब्जेक्ट हुआ, तो कविता यहां पे आपको स्टार्ट सब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब भी ना हो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहां वर्ब नहीं है, यहां हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया। अगर पूरा प्रॉपर वर्ब आता है उसके बाद नाउन आता है तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आई थिंक कि अब आपको यहां तक समझ आ चुका होगा। सो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट लेक्चर।
आप सेकेंड लेक्चर जो हम नाउन के टाइप सीखेंगे, 2 टाइप्स एक लेक्चर में सिखाए जाएंगे। सब्सक्राइब करिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो।